मोदा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, नाउ वी हैव टू थिंग्स टू टैकल, है ना। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं जिससे हमें संघर्ष करना है। कोलैप्स होता हुआ निफ्टी आईटी, और अभी कुछ देर पहले मनीष जी ने बखूबी इस बात को रखा कि रुपया एट 91 एंड क्रूड एट 72, आपका फिर जो इन्फ्लेशनरी ट्रेजेक्ट्री है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि नंबर्स पे इम्पैक्ट डालेगी। आपका टेक क्या है? क्या ये इस वक्त एज ऑफ नाउ हमारे एक दो धारी तलवार है? क्या मार्केट्स इसका प्रेशर फील करेंगे आने वाले कुछ सेशंस में? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। तो बिल्कुल देखिए, ये जो दो अनसर्टेनिटी बनी और खास तौर पर ईरान और जो यूएस के जो इश्यूज है, जिसके चलते क्रूड में बहुत ही बड़ा एस्केलेशन हमें देखने को नजर आ रहा है। और क्रूड, जबकि हम बात ये चल रही थी कि वेनेजुएला की वजह से आगे जाके इवेंचुअली एक सप्लाई आएगी और क्रूड के प्राइस स्ट्रक्चरली नीचे की तरफ जाएंगे, बट बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट डेवलपमेंट मुझे लगता है ये एक स्पाइक आया है और ये शॉर्ट टर्म जो स्पाइक है मे बी अभी मुझे लगता है थोड़े दिन बरकरार रहेगा, और जिसके चलते एक शॉर्ट टर्म प्रेशर डेफिनेटली बाजार को इसकी वजह से देखना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म में हमें लगता है कि क्रूड के अंदर में जो लॉन्ग टर्म में बड़े जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं है। तो मे बी मार्केट शायद इस चीज को नोट करेगा, और जिसके चलते शॉर्टर टर्म डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आएगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें नहीं लगता कि क्रूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को नजर आए, क्योंकि सप्लाई ओवरऑल ग्लोबली आप बढ़ते हुए देखेंगे, और जिसके चलते हमें लगता है कि एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म इससे शायद इम्पैक्ट कम देखने को मिले। पर डेफिनेटली रुपया की जो वीकनेस है वो एक बहुत ही वरीसम साइन है, और क्योंकि ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बना हुआ है, उसके बावजूद भी रुपया ने बहुत ही ज्यादा वीकनेस दिखाई, और जिसका सबसे बड़ा इंपैक्ट रहेगा एफआई एफडीआई इनफ्लोज के चक्कर में। और जहां पर हम देख रहे हैं कि एक 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 कंटिन्यूसली अभी भी कहीं कोई बड़ी बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को नहीं नजर आया। आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की सेलिंग पिछले 15 दिनों के अंदर में देखने को मिली, तो ये फर्दर प्रेशर को एस्केलेट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार रहेगा, बट ब्रॉडली बाजार एक रेंज में आ चुका है, और इस रेंज से निकलता हुआ एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म इसका कोई मुझे नहीं लगता कि निकलेगा। तो एक 24,000 नीचे और ऊपर में 25,500 26,000 एक ब्रॉड बड़ी रेंज जो है वो बाजार की बनी हुई है, और इसी के अंदर हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। रेंज में रहेगा बाजार, कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है जो इस रेंज को ब्रीच करे। आशीष जी, गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक चर्चा की आपने, तो स्टॉक स्पेसिफिक बताएं, फिर ऐसे मार्केट में कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है जहां पर बेट लग सकती है? जी, तो अक्षय गुड मॉर्निंग। और कल भी हमने इस बात की चर्चा की कि ऐसे समय पे थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, और हॉस्पिटल एक ऐसा सेगमेंट है जो काफी अट्रैक्टिव नजर आता है। उसका कारण ये है कि एक तो जो टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के बढ़ने की वजह से हमें लगता है इंडिया को एक बड़ा बेनिफिट हमें देखने को नजर आएगा, और खासतौर पर जिस तरह से कैपेसिटी एक्सपेंशन बड़े ऑर्गेनाइज प्लेयर्स इस समय पे कर रहे हैं, चाहे मैक्स की बात करें, अपोलो की बात करें, एस्टर डीएम ने क्वालिटी केयर के साथ में जो मर्जर किया है, और उसके चलते अब नंबर 3 प्लेयर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी। मोटा मोटी 10,000 प्लस बेड्स इनके ऑपरेशनल हो जाएंगे 9 स्टेट्स। तो ये सब हमें लगता है कि इनकी जो अर्निंग ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही क्लियर नजर आती है आने वाले 3 से 5 सालों में। तो ये पूरा जो हेल्थ केयर का सेगमेंट है वो काफी प्रॉमिसिंग नजर आता है। दूसरा स्पेस जो हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है श्रेया, वो है सीडीएमओ की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चाइना +1 अब एक रियलिटी है, और हम देखते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ के जो सीडीएमओ कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही है, चाहे वो डिवीज लैब की बात करूं, लॉरस की बात करूं, नवीन फ्लोरिन या साई लाइफ जैसी कंपनीज की बात करें, तो इनके अंदर जो कैपेबिलिटीज है सीडीएमओ की साइड पे वो बहुत ही बढ़िया बन रही है। और जैसे नवीन की अभी एक कॉन कॉल में हमने बात जो समझी कि इनका जो सीडीएमओ का बिजनेस है वो आने वाले 3 से 4 सालों में डबल हो सकता है। तो क्लियरली यही ट्रेजेक्ट्री आप देखेंगे लॉरस के साथ है, साई लाइफ के साथ है, डिवीज लैब के साथ है, और जिसके चलते हमें लगता है कि ये बहुत हाई ग्रोथ सेगमेंट रहेगा। तो यहाँ पर पे कोई भी करेक्शन एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए, और इनको प्रॉक्सी प्ले करने के लिए हमें लगता है GLP-1 की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया बन रही है। और वहां पर पे शैली लाइफ जैसी कंपनीज जो कि ग्लोबली आप देखेंगे 5 से 6 लोग ऐसे होंगे जो पेन्स बना रहे हैं, और वहां पर पे शैली इंजीनियरिंग एक बढ़िया कंपनी साबित होती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसी जो कंपनीज है इनके जो करेक्शन है वो मुझे लगता है एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जी। और तीसरा वीरेंद्र मुझे लगता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट को, हाँ, इंडस्ट्रियल ठीक है, इंडस्ट्रियल ठीक है। आशीष, थोड़ा समय का अभाव है, अदरवाइज आपसे बात जरूर पूरी करता। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, एंड हैव अ नाइस वीकेंड आशीष।